नाबालिग लड़की से की गई छेड़खानी। नाबालिग लड़की के परिजनों को फंसाने की जा रही है कोशिश। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी कोखरात थाना अंतर्गत बिदनपुर निवासी दिनेश कुमार कोरी की पत्नी रेखा देवी की 10 वर्ष की बेटी से की गई छेड़खानी और पीड़ित परिवार को ही फर्जी केस में फंसाने की जा रही है कोशिश। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित दिनेश कुमार की बेटी राधिका उम्र 10 वर्ष निवासी बिदनपुर को 23 मई 2021 को दोपहर लगभग 3 बजे पड़ोस के रहने वाले सोनेलाल के बेटे जितेंद्र और अभिषेक एवं मोहित के बेटे विष्णु ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गांव के खंडहर में ले गए और उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसको निवस्त्र कर दिया। साथ ही नाबालिग लड़की राधिका के साथ छेड़खानी करने लगे। इतने में उस लड़की की मां रेखा देवी मौके पर पहुंच गई। रेखा देवी ने देखा कि उसकी बेटी के साथ गलत हरकत गांव के लड़के कर रहे हैं तो वह सन्न रह गई। उसने अपनी बेटी को एक झापड़ मारते हुए तीनों लड़कों को दो झापड़ मार दिया। इसके बाद वह मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर पाती, इसके पहले लड़कों की मां ने लड़कों को वहां से भगा दिया। उसके बाद लड़कों के परिजनों ने कोखरात थाने में पीड़ित राधिका और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट का लिखित एप्लीकेशन दे दिया। जब इसकी जानकारी जी प्रभात न्यूज के संपादक और न्यूज स्पॉट के ब्यूरो चीफ राजेश पांडे को हुई तो वह मामले की तहकीकात करना शुरू कर दिए और तहकीकात में मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित राधिका उम्र 10 वर्ष निवासी बिदनपुर ने बताया कि 23 मई 2021 दिन रविवार को लगभग 3 बजे दोपहर को बिदनपुर गांव के निवासी जितेंद्र, विष्णु और अभिषेक ने उसको खेलने के बहाने गांव के एक खंडहर में ले गए। वहां पर उसके साथ आपत्तिजनक हरकत करने लगे। जब उसने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने उसे मारा और उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। इतने में उसकी मां रेखा देवी वहां पहुंच गई और उसकी मां ने उसको और उसके साथ छेड़खानी करने वाले लड़कों को दो झापड़ मार दिया। कल बुलाए थे। कौन बुलाया था? एक दो लड़के थे। उनका नाम क्या है? एक का नाम है जितेंद्र और एक का नाम है विष्णु और उन्होंने हमें बुलाया खेलने के लिए। हम गए बाहर, उसके बाद हमारा मुंह दबा के हमको ले गए। एक खंडहर था, वो धोबी का था। उसके बाद हमें ले गए वहीं। उसके बाद हम पटक दिए थे और हम मम्मी को बुलाने वाले थे तो हम हमारा मुंह दाब दिए थे। उसके बाद हमें वहीं ले गए पटक दिए। उसके बाद पटकने के बाद हमारा सारा कपड़ा उतार दिए थे। उसके बाद फिर एक नाम का बड़का नाम था उसका, वो आया। उसके बाद कहा मेरी मम्मी से, फिर मेरी मम्मी आके हमें पकड़ी। उसके बाद वो लोगों को बस दो हाथ मारी थी और मम्मी ने हमें भी मारता। उसके बाद मम्मी नहीं थी उस घर में, इसीलिए पापा भी नहीं थे और कोई नहीं था, इसीलिए वो लोग हमें बुला के लेके गए थे और हमें मारा भी था। और हम सोच रहे थे कि बताए नहीं, बताने दिए थे, हमें मारता और कह रहे थे कोई सच नहीं बोलेगा, सब कोई झूठ बोलेगा। और जिसका नाम शिवम, उसका जितेंद्र था, वो कह रहा था कोई सच नहीं बोलेगा। और जिसका नाम विष्णु था वो कह रहा था, तीनों सबने पूछा, वो अलग अलग जवाब दिया। और हमने कि जो हमारे साथ हुआ था हमने वही एक बार नहीं 10 बार सबने पूछा, हमने वही जवाब दिया। और सब लोगों ने कहा कि कुछ और तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं। ये कहाँ के रहने वाले हैं लड़के? ये एक का ननियाल है और एक का यहीं घर ही है। कहाँ, मतलब गांव का नाम बताओ। बिदनपुर। बिदनपुर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधिका है। आपके पापा का? हमारे पापा का नाम दिनेश है। आप भी बिदनपुर के रहने वाले हो? हाँ। रेखा देवी निवासी बिदनपुर पत्नी दिनेश कुमार कोरी से जानकारी करने पर पता चला कि वह अपनी बेटी राधिका उम्र 10 वर्ष को घर पर छोड़कर पानी लेने के लिए बाहर गई हुई थी। जब वह पानी लेकर वापस लौटी तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी। जब वह अपनी बेटी की तलाश में मोहल्ले के लोगों से पूछताछ किया तो आरोपी व्यक्ति के भाई ने बताया कि वह जितेंद्र के साथ खेलने के लिए गई हुई है। उसके बताए हुए जगह पर पीड़ित राधिका की मां रेखा देवी पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर सन्न रह गई और उसने गुस्से में अपनी बेटी के साथ साथ तीनों लड़कों को दो झापड़ मार दिया।
इसके बाद लड़कों के परिजनों ने कोखरा थाना में लड़कों के साथ मारपीट करने का एप्लीकेशन दिया। जब लड़की की मां ने अपनी बेटी के साथ हुए छेड़खानी की जानकारी लिखित तौर पर कोखरा थाने में दिया तो वहां की पुलिस प्रशासन ने उससे कहा कि आप तुरंत क्यों नहीं आई। जब उसने बताया कि उसके पास साधन मौजूद नहीं था और उसके घर पर कोई नहीं था तो वह नहीं आ पाई और दूसरे दिन आई। इसके बाद पीड़ित की सुनवाई कोखरा थाने पर नहीं की गई। इसके बाद राधिका उम्र 10 वर्ष की मां रेखा देवी पत्नी दिनेश कुमार कोरी ने 25 मई 2021 को एसपी कौशाम्बी को लिखित तौर पर एप्लीकेशन देते हुए जानकारी दिया और न्याय की गुहार लगाई। जब अब जो कि मामला एसपी कौशाम्बी के संज्ञान में जा चुका है तो अब देखना यह होगा कि पीड़ित राधिका को न्याय मिलता है या फिर दबंगों के हौसले और बुलंद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी प्रभात न्यूज। सर थी नहीं घर में, मेरी जो 10 वर्ष की बच्ची है, मैं उसको छोड़ के पानी लेने के लिए बाहर चली गई। उतने में मैं आके देख रही हूँ कि मेरी बच्ची घर में नहीं मौजूद है। मैं 2-3 आवाज़ लगाई, फिर उतने में एक लड़का मुझे दिखाई दिया, बोला कि तुम्हारी लड़की इधर, मतलब एक खंडर है इधर की तरफ है। मैं उस लड़के के कहने के मुताबिक वहाँ पे जाके पहुँची तो देख रही हूँ मेरी बच्ची के सारे कपड़े उतार दिए थे क्योंकि सिर्फ बनियान पहनी थी। मैं गुस्से में आके अपने बच्ची को भी मारी हूँ, 2-3 डापट उसको भी मारी हूँ। और ये लोग झूठे झूठे दिखा रहे हैं पब्लिक एप्स के कि मेरा पति मारा है, पीटा है। कुछ भी मेरा पति नहीं किया, सिर्फ मेरे पति उसको पकड़ के लाया भी है बस, और उसमें कुछ भी नहीं किया। जो उनकी उसमें मेरा पति मौजूद भी नहीं था, घर पे मैं मेरी बच्ची थी। जब मैं सोची कि लाओ पब्लिक को इकट्ठा करूँ, इतने में लड़की की माँ आ गई। वहाँ से उसका बड़ा वाला भाई और वो दोनों वहाँ से उसको भगा दिए। मैं पब्लिक को इकट्ठा कर ही रही थी, उतने में मेरे पति को सूचना मिली। मेरे पति भी आए उसको पूछने के लिए कि तुम लोग ऐसा क्यों किए। वहाँ पे ला के 4 आदमी के बीच में खड़ा किए तो इतने में अब 4 हाथ है तो किसको दिखाई देगा कौन मारा कौन नहीं मारा। और उसमें घोषित कर रहे हैं मेरे पति को कि मेरा पति मारा है। मेरा पति नहीं मारा है, जो भी कुछ मारी पीटी हूँ मैं मारी हूँ, मेरा पति नहीं मारा है। आपके लड़का खंडहर कौन ले गया था और उसका कपड़ा किसने उतारा? विष्णु था और एक का नाम जितेंद्र था, वो है। ये रहने वाले कहाँ? एक है बिदनपुर का, जितेंद्र है बिदनपुर का, और सेलराहा का रहने वाला है विष्णु। जितेंद्र के पिताजी का क्या नाम है? सोनेलाल। तो लड़की उनके साथ खेलने गई थी या लड़की को जबरन ले गए? जब मैं अपने बच्ची को 2-3 तमाचा मारी, मैं अपने बच्ची से मोहल्ले वाले भी पूछे तो ये बोल रही थी कि मेरा कपड़ा सारा उतार दिए, मुझे 2-3 तमाचा मारे। मैं सोची अपने मम्मी को बुला ले तो मेरा मुंह पकड़ के एक लड़का दाब दिया था और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में मैं वहाँ पे पहुँच गई। शिकायत आपने कहाँ किया? मैं पहले तो अपने थाने में गई। वहाँ की जब मैं अपने थाने में गई तो वो लोग रात में, उन लोग के पास साधन था, वो लोग चले गए। मेरे पास न कोई साधन थी न कोई गाड़ी चल रही थी। मैं वहाँ से वापस चली आई। फिर मैं पता चला मुझे, मैं सवेरे में करीबन 10 बजे एप्लीकेशन देने गई थाने पे की, और यहाँ जाके मैं मंजनपुर में एसपी सर को भी दी हूँ। अब देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। जो आपका नाम? मेरा नाम रेखा है। आपके पति क्या नाम? मेरे पति का नाम दिनेश। आप रहने वाले कहाँ? बिदनपुर। और आपका थाना कौन सा? कोखराज। जनपद? जिला? कौशाम्बी।